क्विज नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है जो उसका इजी क्विज है, पर थोड़ा पढ़ पढ़ के दीजिएगा ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये पांडुरंग जी, राजा राम मोहन रॉय। सब अपने अपने थोड़े नोट करते रहिए, आप कितना सही बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी सही बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, पर नोट करते रहो, थोड़ा पता रहेगा गलत कितने बताते हो ये देखते रहो। ठीक है, आंसर इज राजा राम मोहन रॉय, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय। राजा का टाइटल किसने दिया था राजा राम मोहन रॉय को? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर टू, ब्रह्मो समाज वाले लोगों ने, या सती को ख़त्म करने के लिए कुछ इंटेलेक्चुअल ने? आंसर इज अकबर टू। वो पुराना वाला अकबर नहीं है, ये अकबर टू है, सेकेंड फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन, आत्मीय सभा किसने ओपन की थी? आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अक्षय कुमार दत्त। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने ओपन की थी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज कब ओपन किया था, कौन से ईयर में? 1822, 1828, 1830, 1833। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। नहीं, 1822 नहीं, 1828। ठीक है, 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ब्रह्मो समाज का बेसिक प्रिंसिपल क्या था? मोनोथिज्म, एक ही भगवान, पॉलीथिज्म, बहुत सारे भगवान, एथिज्म, कोई भगवान ही नहीं है, या मोनोइज्म? एक एक मोनोथिज्म। ओके, आंसर इज मोनोथिज्म, बता चुका है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके ओके, गुड 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पे चले जाइए। धर्मा सभा वाज फाउंडेड इन कोलकाता। धर्म सभा बनी थी कोलकाता में, और ये ब्रह्मो समाज के अपोजिट बनी थी, मतलब ब्रह्मो समाज जो कर रहा था ना उसके खिलाफ बनी थी। तो इसके फाउंडर कौन थे? मधुसूदन दत्त, राम नारायण टरकरत्न, पता नहीं क्या है, राधाकांत देव, या मनमोहन घोष। काफ़ी पॉपुलर है धर्म सभा। ठीक है, नीचे जो लिस्ट दी गई थी उसमें थी इसका नाम। ओके, वेरी गुड। देखो, ये जो ब्रह्मो समाज था ये तो पुरोहितों के खिलाफ था, ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ था। तो ये एक राधाकांत देव साहब थे, इनको बड़ा खराब लगता था ये, मतलब उस तरह के ऑर्थोडॉक्स आदमी थे, है ना, रूढ़िवादी आदमी थे। तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था जो ब्रह्मो समाज कर रहा था कि ये क्या नाटक है, हमारे धर्म को ख़त्म करेंगे, सती प्रथा तो हमारे कई सालों से चली आ रही है, कई सदियों से चली आ रही है। तो इन्होंने एक धर्म सभा कि धर्म को बचाएंगे हम लोग। वैसे तो गड़बड़ बात थी, पर ठीक है, राधाकांत देव ने खोली थी इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्मो समाज स्प्लिट इन 2 सेक्शन। जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई तो ब्रह्मो समाज 2 भागों में बट गया। एक तो था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और दूसरा था आदि ब्रह्मो समाज। 2 नाम से मतलब ब्रह्मो समाज के 2 टुकड़े हो गए, एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और एक आदि ब्रह्मो समाज। इन दोनों सेक्शन के कौन कौन लीडर थे, मतलब पहले का लीडर कौन था और दूसरे का लीडर कौन था? केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव। ऑप्शन इतने इजी हैं कि आप ऑप्शन देख के लगा सकते हो, अगर आपको पता भी नहीं हो ना तो भी ऑप्शन देख के आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। आप लोग बी कैसे लगा सकते हो भाई, आप बी कैसे लगा सकते हो? राधाकांत देव तो इसके ब्रह्मो समाज के खिलाफ था, वो क्यों इसमें हिस्सेदारी करेगा? तो राधाकांत देव को हटाओ तो बी, सी और डी तो ऐसे हट गए, सब में राधाकांत देव है, तो ये तो खिलाफ था ना इसके। अभी ऊपर वाली लाइन आप लोग सुनते नहीं है क्या ठीक से? तो आंसर इज केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। मतलब ये 2 अनुयायी थे उसके, जिन्होंने मतलब इन दोनों में थोड़ी बहुत जो भी है लड़ाई मान लो या कुछ भी इनके विचारों में मान लो, तो ब्रह्मो समाज के 2 टुकड़े हो गए। एक पहला ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसके अंडर आ गया? केशव चंद्र सेन के, और आदि ब्रह्मो समाज उसके किसके अंडर आ गया? देवेंद्र नाथ टैगोर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व बोधिनी सभा किसने खोली थी इनमें से? तत्व बोधिनी सभा, राम मोहन रॉय, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर। राधाकांत देव ने काफी काम किया, सॉरी देवेंद्र नाथ टैगोर ने काफी काम किया। आंसर देवेंद्र नाथ टैगोर ही है।
और यही किसके, देवेंद्र नाथ टैगोर ही किसके थे, आर्य ब्रह्मो समाज के भी लीडर यही थे। ठीक है, दोनों ही इनका काम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना सभा से कौन एसोसिएटेड नहीं है, मतलब 3 आदमी तो प्रार्थना सभा से जुड़े हुए थे, ये चौथा आदमी नहीं है, कौन सा नहीं है? आत्माराम पांडुरंग था या नहीं था, भंडारकर थे या नहीं थे, रनाडे थे या नहीं थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर थे या नहीं थे? कौन से नहीं थे? आंसर सिंपल है, देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें नहीं थे। तीनों के नाम ऊपर वालों के लिखवा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वाज हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? बेहद इजी क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण परमहंस ने कुछ नहीं किया था, वो तो उसके गुरु थे। उन्होंने अपने, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने अपने गुरु के नाम से ये मिशन स्टार्ट किया था। इसलिए इनके फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने अपने गुरु के नाम से स्टार्ट किया था, जो उनके गुरु थे रामकृष्ण। तो रामकृष्ण को सोच के रामकृष्ण में आंसर मत लगा दें, खोला इनके सिस्टर ने था अपने गुरु के नाम से, तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने खोली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला हरदयाल, मैडम ब्लावत्स्की, मैडम बिकाजी कामा। आंसर सिंपल है इसका, आंसर तो देख के ही बता सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट मैंने क्वेश्चंस बनाए नहीं इसमें। अब ये मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये पूछा गया था, मतलब ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज बनाया था, आगे आ जाएगा। चलिए, विच ऑफ द, अब ये बताओ, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो काम करती थी, इनमें से कौन सा काम नहीं किया करती थी? 3 काम इनमें से करती थी, एक नहीं करती थी। नोट, कौन सा काम नहीं करती थी? 12वां क्वेश्चन देखो, ये क्या कर्मा और रीबर्थ में बिलीव करती थी क्या? यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करती थी, भाईचारे में बिलीव करती थी क्या? वेदांतिक जो फिलोसफी थी उसमें बिलीव करती थी? और इसका बिलीव क्या, अनटचेबिलिटी को हटाने का इसका मतलब मकसद था क्या? तो कौन सा इसका मकसद नहीं था? ये याद रखना, ये जो हमारा जो धर्म था ना, हमारा जो धर्म है एक्चुअली, उसमें बहुत बिलीवर थे ये लोग। और हमारे धर्म में कर्म को बहुत महत्व दिया जाता है और रीबर्थ को भी बहुत महत्व दिया जाता है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता भाई। हमारे धर्म को ही तो मानने वाली थी ना थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो वो तो पहला कैसे हो सकता है? बी कैसे नहीं हो? बी तो लिखा हुआ है उसमें, भाईचारे के लिए काम करती थी, यूनिवर्सल। जब भी तो अमेरिका में खोली और इंडिया में काम कर रही थी, तो आपसी भाईचारे के लिए काम किया ना। वो वेदांतों में भी बिलीव करती थी, हमारे वेदांत, वेदांत सब में बिलीव करती थी, तो इसलिए क्या होगा, बिलीव इन एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ काम नहीं किया खास। भाई वेदांतिक में बिलीव करती थी करिश्मा। ठीक है, द कॉल फॉर बैक टू वेदास, ये किसने दिया था? वेदों की तरफ वापस से चलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, अरविंदो घोष ने, या विष्णु शास्त्री पंडित ने? वेदों की तरफ वापस से चलते हैं, आंसर सिंपल है, लिखवा भी रखा आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने ही कौन से आर्य समाज की स्थापना की थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? मार्टिन लूथर के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, किस तरह से उन्होंने चेंजेस लाए थे फॉरेन में। ठीक है, किसको मार्टिन लूथर बोलते हैं? चलिए लगाइए तुक्का, क्या दिक्कत है? आंसर चलो आप लोगों ने बता ही दिया कुछ कुछ बोल के, आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी। आंसर इज डी, स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर बोलते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स में बताना कि कौन सा सही है, पहले सुन लो आराम से। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ही कंपाइल्ड सेलेक्टेड पैसेज फ्रॉम उपनिषद्स विच नोन एज ब्रह्म धर्म। ठीक है, इसने उपनिषद में से कुछ पैसेज को निकाला और इसने उनको बोला कि ये है ब्रह्म धर्म, इसको मानना है। ही स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट, इसने स्टार्ट किया शुद्धि मूवमेंट, जिसमें जो कन्वर्ट हो गए थे दूसरे रिलीजन में उनको वापस से बोला कि वापस से हिंदू बना दूंगा तुमको। ठीक है, और इसकी वजह से वापस से कम्युनलिज्म बढ़ा। तो कौन सा सही है, पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों ही गलत है? आप लोगों को क्या लगता है? दोनों सही है, ओके।
दोनों गलत है। गलत कैसे हो सकता है? शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। बोथ आर करेक्ट कैसे हो सकते हैं बोथ? पहले मैं बता दूं, इनका जो बिलीफ था ना स्वामी दयानंद सरस्वती का, ये बोलते थे वेद और उपनिषद बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली उनमें से कुछ छांटने वाटने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ से इन्होंने कुछ सेलेक्टेड क्यों लेंगे? इनका मानना था कि पूरे के पूरे सही है ना। तो इनका कोई ऐसा नहीं था कि भाई उपनिषद में से ये पोर्शन सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं। इन्होंने बोला पूरा उपनिषद ही अच्छे सही है। तो पहला गलत गलत हो गया ऑब्वियसली, तो दूसरा सही है शुद्धि मूवमेंट। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत के सेवक सोसाइटी किसने चलाई थी? एम जी रनाडे, अनंत पटवर्धन, बहुत फेमस है भाई, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। एम जी रनाडे ने नहीं चलाई ना, पूना सार्वजनिक सभा चलाई एम जी रनाडे ने, जो आज पढ़ा है। तो आंसर सिंपल है इसका, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। है आपके नोट्स में, करवाया हूँ मैं, नीचे जो जो हाईलाइट किए थे उनमें से। ये दो हाईलाइट नहीं कर पाया था इसलिए मैंने दे दिया, और थोड़ी इंपॉर्टेंट है। नामधारी मोमेंट, ये थोड़ा बताओ, कौन बता सकता है किसने स्टार्ट किया था? बाबा दयाल सिंह, बाबा राम सिंह, चौधरी महमूद हसन, जगत मित्र। नामधारी कोई बता पाएगा तो? चलो बताओ, तुक्के मारो, और क्या, याद तो के नहीं होंगे। आंसर है इसका बाबा राम रहीम। बाबा राम रहीम नहीं, बाबा राम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, निरंकारी मोमेंट किसने स्टार्ट किया था? मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है, आप उसको एक मूर्ति नहीं बना सकते हो, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। बाबा दयाल दास, बाबा राम सिंह, वही चौधरी महमूद हसन, वो जगत मित्र। दोनों बाबा ही थे, ये ध्यान रखो। तो पहले बाबा ने वो कर दिया, तो दूसरे बाबा ने ये कर दिया, बाबा दयाल दास। थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा मैंने ऐसे थोड़ा ट्रिक टाइप की बना दी कि भाई देखो इसमें क्या है, इसमें नामधारी डी आता है, तो आंसर में डी नहीं आएगा, ऐसे बना दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा, नहीं तो दोनों बाबा, दोनों में कन्फ्यूज हो सकते थे। तो आंसर में डी नहीं आएगा, तो ये राम सिंह वाला आएगा। इसमें डी नहीं है तो इसलिए डी वाला आंसर आएगा, बाबा दयाल दास आएगा। ठीक है, थोड़ा ऐसे और आप लोग याद कर सकते हैं। किनको इनमें से लोक हितवाड़ी बोलते हैं? इन्होंने लोक हितवाड़ी नाम से बहुत सारे मतलब पब्लिकेशन चलाए थे, उसमें नाम लिख देते थे, जैसे रंगीला लिखता था ना, वैसे अपने नाम रंगी, आप अपने जैसे कुछ उपनाम लिखते हो कुछ शायरी लिखने के बाद में, तो लोक हितवाड़ी लिखते थे। कौन? ज्योतिबा फूले, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख, एम जी रनाडे। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है इसका गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, जज थे ये। ठीक है, और लोक हितवाड़ी नाम से अपनी पब्लिकेशंस में नाम लिखते थे नीचे, लोक हितवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है? डेरोजियन से, मित्र बंधु से, नेटिव मैरिज एक्ट से, बथुने स्कूल से। आंसर सिंपल है, डेरोजियन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इनमें करेक्टली मैच नहीं है? नोट मैच, 3 सही मैच है, 1 गलत मैच है। ब्रह्मो समाज, अच्छा रिफॉर्मिस्ट और रिवावलिस्ट का मतलब, रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है कि धर्म को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तब अच्छा धर्म बन जाएगा अपना, कुछ बाहर की चीज़ें डालनी पड़ेगी। और रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है कि धर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं, जो पुराना धर्म है उसको वापस से लाएंगे। तो इनमें से कौन सा रिफॉर्मिस्ट नहीं है? ब्रह्मो समाज रिफॉर्मिस्ट था क्या? प्रार्थना समाज रिफॉर्मिस्ट था क्या? अलीगढ़ मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट था क्या? आर्य समाज रिफॉर्मिस्ट था क्या? इनमें से एक नहीं है रिफॉर्मिस्ट, मतलब जिसने बोला कि नहीं हमारा धर्म जो है वो ठीक है बट बाहर की चीज़ें हमको लाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट। भाई ब्रह्म समाज ने, ब्रह्म समाज मतलब ब्रह्मो समाज ही है, तो वो तो रिफॉर्मिस्ट ही था ना यार। वो तो बोलता था कि हमारा धर्म परफेक्ट नहीं है, हमको बाहर की चीज़ें, बाइबल की कुछ चीज़ें लानी पड़ेगी, कुरान की कुछ लानी पड़ेगी, इसलिए वो तो रिफॉर्मिस्ट हो गया। प्रार्थना समाज भी सेम ही कॉन्सेप्ट था। प्रार्थना समाज भी यही बोलता था कि हमारा धर्म परफेक्ट नहीं है, बाहर की कुछ चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी,
तभी हमारा धर्म परफेक्ट बनेगा। सेम अलीगढ़ मूवमेंट के साथ भी ऐसा ही था। अलीगढ़ मूवमेंट वाले भी जो सैयद अहमद खान थे, वो यही तो बोलते थे इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ो, बाहर की चीज़ों को पढ़ो तो अपना बढ़िया रहेगा। तो ये आर्य समाज ऐसा था जो बोलता था नहीं हमारा धर्म ही बेस्ट है, इसमें कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट है। तो आर्य समाज रिफॉर्मिस्ट नहीं हुआ ना, ये तो क्या हो गया, रिवाइवलिस्ट हो गया। ठीक है, रिवाइवलिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, रिवाइवल मतलब वापस से उस धर्म को लाना, पुराना अपना जो चल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ ड्रामा नील दर्पण? नील दर्पण के ड्रामा के ऑथर कौन थे, लेखक? सिंपल क्वेश्चन है भाई, शरद चंद्र, हरीश चंद्र मुखर्जी, पता नहीं, आप नोट्स में शायद नहीं होंगे पर आपको पता होना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्रा, काफ़ी फेमस ड्रामा है। नील दर्पण, इसके बारे में डिटेल में कभी मैं वापस से बताऊंगा क्या है। दीन बंधु मित्रा इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेज वाज फर्स्ट स्टैब्लिश? सबसे पहले इनमें से कौन सा कॉलेज खुला था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता का, फर्गूसन कॉलेज, मायो कॉलेज, मुस्लिम एंगल ओरिएंटल कॉलेज? फटाफट बताइए जो सबसे पहले कॉलेज खुला होगा। सबसे पहले हमारे राम मोहन रॉय ने खोल दिया था हिंदू कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईडी बैथोनिक किससे किससे रिलेटेड है? बैथोनिक किससे रिलेटेड आदमी है? इन्होंने पर्दा प्रथा खत्म की थी, इन्होंने फीमेल की, लड़कियों की एजुकेशन पे ध्यान दिया था, विडो की रीमैरिज कराई थी, या स्लेवरी को खत्म कर दिया था? ओके, इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत सारे बैथोनी स्कूल खोले थे ना, तो फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड होगा, सिंपल सी बात है। इसी के साथ आज का क्विज खत्म होता है। किसके कितने क्वेश्चन हुए बता दीजिए फटाफट। गलत गलत 25 में 24 में से बताइए थोड़ा थोड़ा। ओके 14 सही हुए, ठीक है, गुड गुड। चलो वैशाली ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सही। अमरदीप वेरी गुड 17, ओके गुड। अमोल ट्राई करो कहीं पे लिखने का सब लोग। ओके 9 13 कोई नहीं, आगे ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 20 18 15, ठीक है। ओके, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है यहीं पे, कल मिलेंगे, ठीक है।